मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, ये नाम आप कई साल पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अब कंपनी ने एक बार फिर इसी नाम को बाजार में लाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही मारुति चुनौती से भरे और काफ़ी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में दोबारा कदम रखने को तैयार है। और पहली नज़र में ये कार काफ़ी लुभाती है। नई ग्रैंड विटारा कंपनी की क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म डिज़ाइन लैंग्वेज पे बनी है और ये साफ दिखता है कि आपको एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी देने की कोशिश की गई है। इस सेगमेंट में मुकाबला तगड़ा होता है तो कंपनी की कोशिश है एक आकर्षक दिखने वाली कार देने की। देख के लगता है कि काफ़ी हद तक मारुति उसमें कामयाब हुई है। एसयूवी से काफ़ी क्यूज़ हैं इसमें, ऊपर रूफ रेल्स हैं, यहाँ स्क्वायर व्हील आर्चेज़ हैं, बड़े 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, सब कुछ दिखने में अच्छे लगते हैं। और फिर आप चेहरे पर आते हैं तो यहाँ भी आपको एक काफ़ी प्रीमियम लुक मिल जाता है। तो एक ग्लॉसी फिनिश है ग्रिल के ऊपर, 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ ऊपर एलईडी लाइट्स में एसी मीटर और इंडिकेटर्स भी हैं। कुछ ऐसा ही लुक आपको टेल लैंप्स में मिल जाएगा और जो हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ नीचे इस कस्टम में दी गई हैं। स्किड प्लेट्स भी कार की बढ़िया दिखती हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं इसके माइल्ड हाइब्रिड वर्जन से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो आपको काफ़ी फ़र्क दिख जाते हैं। तो अगर आप ये देखें क्रोम का इस्तेमाल, यहाँ थोड़ा डार्क क्रोम है, यहाँ रिच क्रोम है। नीचे स्किड प्लेट पे देखें ये भी आपको फ़र्क दिख जाएगा। यहाँ पे एक रेगुलर कलर है, यहाँ पे अगेन थोड़ा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। और अगर आप साइड में भी जाते हैं, आप व्हील आर्च देखते हैं तो उसमें भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे बेसिक क्लैडिंग है, यहाँ पे आपको एक रिच ब्लैक में फिनिश दिया गया है, पेंट फिनिश में। तो काफ़ी कुछ है आपके पास ये पहचानने के लिए कि कौन सी गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और कौन सी गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड है। पिछले हिस्से में कनेक्टिंग टेल लैंप्स कार को एक प्रीमियम लुक देती हैं। कुल मिलाकर नई ग्रैंड विटारा काफ़ी बड़ी लगती है। ये 4345 मिलीमीटर लंबी और 1795 मिलीमीटर चौड़ी है। इसका कद 1645 मिलीमीटर है और व्हील बेस है पूरे 2600 मिलीमीटर। यानी ये आपको एक छोटी कार होने का एहसास तो बिल्कुल नहीं देती। यहाँ कुल मिलाकर 9 रंग विकल्प हैं, 6 सिंगल टोन और 3 डुअल टोन। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो जाना पहचाना नेक्सा ब्लू है। ग्रैंड विटारा के कैबिन में फीचर्स की कोई कमी नहीं है, खास तौर पे इस ज़्यादा महंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में। तो कई फीचर्स तो यहाँ दिए गए हैं आपको माइल्ड हाइब्रिड में नहीं मिलेंगे। एक लंबी लिस्ट है उन फीचर्स की। वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे, वो एक अच्छी बात है। वायरलेस चार्जर दिया गया है यहाँ फ्रंट रो पे। फुल डिजिटल क्लस्टर है कार में जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बहुत सफाई से आपको बताता है। और हेड्स अप डिस्प्ले भी है। ये चारों फीचर्स सिर्फ इसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, माइल्ड हाइब्रिड में नहीं। लुक काफ़ी डिफरेंट है दोनों कैबिन्स का। तो डैश पे देखें आप, कलर्स का इस्तेमाल देखें, फैब्रिक का इस्तेमाल देखें, सीट्स पे आप देखें, जो लुक है, जो डिज़ाइन है, बिल्कुल अलग है। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बैठे हैं या आप माइल्ड हाइब्रिड में बैठे हैं। और फिर एक अहम चीज़ है ये 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम। एक अच्छी बात यह है कि एप्पल का प्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको वायरलेस मिल जाता है, तो वो एक काम का फीचर यहाँ दिया गया है। बहुत सारी जानकारी भी आपको साथ में मिल जाती है इस कार के अंदर। और ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इस कार में, तो उससे भी आपको कोई ख़ास शिकायत नहीं होगी। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में दिए गए कई सारे फीचर्स के बिना माइल्ड हाइब्रिड का कैबिन कुछ फीका सा लगता है, लेकिन याद रखिए इनके ना होने की वजह से कार की कीमत में भी काफ़ी फर्क आएगा। हाँ, 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। इसके साथ सुजुकी कनेक्ट की पेशकश की गई है जिसमें 40 से ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स दिए जा रहे हैं। इनमें से कई रिमोट फंक्शन भी हैं जिनका इस्तेमाल एक ऐप या स्मार्ट वॉच के ज़रिए किया जा सकता है। सेकेंड रो में आपको ग्रैंड विटारा में स्पेस से कोई शिकायत नहीं होगी। खास तौर से लेग रूम देखिए कितना फ़र्क है मेरे घुटनों और अगली सीट के बीच में। काफ़ी लेग रूम है। अंडर थाई सपोर्ट भी बुरा नहीं है। थोड़ा सा गैप कम है मेरे सर और छत के बीच में। हेडरूम थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ एक सनरूफ है, ध्यान में रखिए, और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है जो पूरा पीछे तक खुलता है। तो ये वाकई में एक बढ़िया फीचर है कार का।
सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तीनों सीट्स पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ज़्यादा अहम बात यह है कि तीनों सीट्स पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाती है, तो एक अच्छा सेफ्टी फीचर कार में। फिर यहाँ एक सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, इसमें कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और नीचे 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, एक A टाइप है और एक C टाइप है। तो जो आप चाहते हैं एक कॉम्पैक्ट SUV की सेकंड रो में, तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ दे दी गई है। बूट स्पेस की बात करें तो कार के स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल में आपको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। वहीं इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में बैटरी लगी होने की वजह से सामान रखने की जगह कुछ कम हो गई है। अब समय था नई ग्रैंड विटारा को सड़क पर लेकर निकलने का। कार के स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल में मारुति का नई पीढ़ी का 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन लगा है। ये 101 bhp के साथ 4400 RPM पर 136 Nm बनाता है। यहाँ कंपनी ने 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों विकल्प दिए हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 1.5 लीटर इंजन और बैटरी मिलकर 114 bhp बनाते हैं। यहाँ 4400 और 4800 RPM के बीच 122 Nm पीक टॉर्क मिल जाता है। तो हमारी ड्राइव की शुरुआत हो गई है नई ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल से। और यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि एक हाइब्रिड है, तो पेट्रोल इंजन के अलावा यहाँ पे एक बैटरी भी लगी है और दोनों मिल के कार को चलाते हैं। और शुरुआत में जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इंजन स्टार्ट नहीं होता है, सिर्फ बैटरी पे कार चलना शुरू होती है। और कुछ देर के बाद जब बैटरी को चार्ज की ज़रूरत होती है या आप ज़्यादा तेज़ एक्सीलरेटर दबाते हैं, तब इंजन अपना काम करना शुरू करता है। और ये आपको अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिखता है कि कार किस मोड में चल रही है। तो क्या सिर्फ बैटरी कार को चला रही हैं या इंजन भी अपना काम कर रहा है, दोनों मिल के ताकत दे रहे हैं कार को। अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं या ब्रेक दबाते हैं तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी में ज़्यादा दम आ जाता है कि वो कार को सिर्फ अपने बलबूते पे चलाए, तो वो बहुत होता है। तो मारुति का कहना है कि कुल मिलाकर जब आप सारे ड्राइविंग सिचुएशन देखते हैं तो तकरीबन 30% टाइम कार चलने का जो है उस पर सिर्फ बैटरीज काम कर रही होती हैं, इंजन आराम कर रहा होता है। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक तरीके से ड्राइव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सीलरेटर नहीं दबाएंगे, तब तक कार की ये पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार बैटरी पे ही चले। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है कि बहुत बढ़िया माइलेज मिल जाता है। तो वही इसका सबसे बड़ी खूबी है इस कार की, इसका शानदार माइलेज, क्योंकि हर टाइम इंजन काम नहीं करता है तो सीधा बचत होती है पेट्रोल की। मारुति की माने तो इस कार में आपको 1 लीटर पेट्रोल पे 28 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाएगा, जो वाकई में एक शानदार आंकड़ा है इस सेगमेंट को देखते हुए। और क्योंकि बड़ी पेट्रोल टंकी है तो अगर आप इस आंकड़े को देखें तो कुल मिलाकर आप एक बार इस टैंक को फुल करके इस कार को 1200 किलोमीटर चला सकते हैं, जो वाकई में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ये हाइब्रिड तकनीक टोयोटा से ली गई है। ये सुजुकी और टोयोटा की साझेदारी का नतीजा है, जिसके तहत पहले भी बाजार में कई कारें आ चुकी हैं। यहाँ पे कोई मैनुअल गियर बॉक्स नहीं है, सिर्फ एक CVT है, लेकिन उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगती है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। आप अगर एक्सीलरेटर दबाते हैं तो आपको तेज़ी से पिकअप मिलता है, स्पेशली हाईवे पे जहाँ पे हम अभी खाली सड़क पर चला रहे हैं, तो कार अच्छा परफॉर्मेंस देती है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। साथ ही आपको यहाँ ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, तो इको मोड भी है, पावर मोड भी है। एक बटन दबाइए यहाँ गेयर लीवर के पास, इनके नाम से आप समझ जाएंगे। इको मोड में बेहतर माइलेज मिलती है, पावर मोड में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। तो आपको जिस तरह का रिस्पांस कार से चाहिए वो आपको इस बटन को दबा के मिल जाएगा। और उसके बगल में एक EV मोड का बटन भी है, यानी इलेक्ट्रिक मोड पे सिर्फ बैटरीज पे जब कार चलती है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार बैटरी पे ना चले, सिर्फ बैटरी पे इंजन के साथ चले, तो आप इस बटन को दबाइए और कार फिर बैटरी पे चलना बंद कर देगी। जो राइड क्वालिटी है, जो आरामदेह सवारी है, उससे भी आपको इस कार में कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा सस्पेंशन है, हमारी सड़कों के हिसाब से तैयार किया गया है, तो गाड़ी में चाहे 2 लोग बैठे हों या 5 लोग बैठे हों, यहाँ आपको एक आरामदेह सवारी मिलने वाली है। और हैंडलिंग के बारे में भी यही कह सकते हैं, क्योंकि जो पूरा सेटअप है, जो जिस तरह से बैटरीज लगाई गई हैं, एक SUV शेप के बावजूद यहाँ बॉडी रोल कुछ खास नहीं है, तो आप लंबे समय तक भरोसे के साथ इस कार को चला सकते हैं। और हैंडलिंग भी आपको इस कार की बढ़िया लगने वाली है। ग्रैंड विटारा के इस इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की एक और बात जो काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है वो है इसकी स्टीयरिंग। ये ड्राइव अनुभव को और भी बेहतर बना देती है।
हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप कार को तेज़ी से चलाते हैं और कार हाई स्पीड पे पहुँच जाती है तो काफ़ी शोर इस गियरबॉक्स की वजह से इंजन का इस कार के अंदर आ जाता है, तो वो आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। थोड़ी-सी आपको उसकी आदत डालनी होगी, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, वो आपको बढ़िया लगेगी। कार की पकड़ अच्छी है, कार की राइड क्वालिटी बहुत शानदार है। और अंत में कुछ फीचर्स जो आपके ड्राइव अनुभव को वाकई में बेहतर बनाते हैं, क्योंकि वो फीचर सिर्फ इसी वेरिएंट में दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। सबसे पहला वेंटिलेटेड सीटें, इस गर्मी के मौसम में इनका होना वाकई में एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। उसके अलावा जो फुल डिजिटल क्लस्टर है बहुत बढ़िया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। और फिर हेड्स अप डिस्प्ले है, वहाँ भी आपके काम की जानकारी मिल जाती है। एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, आपकी नज़रें सड़क पे बनी रहती हैं, आपको नीचे मीटर पे देखना नहीं पड़ता है इन्फॉर्मेशन के लिए। इन सब फीचर्स के अलावा मारुति ने सुरक्षा के मामले में भी कोई कमी नहीं की है। नई ग्रैंड विटारा में 6 एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक लगे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुजुकी के टेक प्लेटफॉर्म पर बनी इस कार को किस तरह की सुरक्षा रेटिंग मिलती है। अब समय था कार के माइल्ड हाइब्रिड या स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल की सवारी करने का। यहाँ कुल मिलाकर 4 वेरिएंट दिए गए हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 2 वेरिएंट्स ही हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है, लेकिन हम चला रहे हैं 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाले मॉडल को। इस सेटअप को हम मारुति के कई कार्स में देख चुके हैं। इससे पहले आप इसको XL6 में देख चुके हैं, नई ब्रेजा में देख चुके हैं। तो जाना पहचाना है, यहाँ पे आंकड़े जाने पहचाने हैं, टेक्नोलॉजी जाने पहचानी है। साथ में क्योंकि माइल्ड हाइब्रिड है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है, जिससे थोड़े बेहतर माइलेज में मदद मिलती है। हालांकि इतना माइलेज नहीं है जितना आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा, लेकिन यहाँ भी आंकड़े बुरे नहीं हैं। तो यहाँ 3 वेरिएंट्स हैं, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है और व्हील ड्राइव है जो 4x4 है। और तीनों में आपको कम से कम 19 किलोमीटर तो मिल जाएगा। मैनुअल में ये आंकड़ा 21 किलोमीटर पर लीटर के भी ऊपर पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी माइलेज देने वाली कार है ये माइल्ड हाइब्रिड। नए K सीरीज इंजन की वजह से कार को ये शानदार माइलेज के आंकड़े मिले हैं। तो ये सस्ता स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल भी आपको किफायत के मामले में निराश नहीं करेगा। तो वैसे तो इंजन में ताकत ठीक है, जैसा मैंने बोला, इसको पहले भी हम कई कार्स में देख चुके हैं। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के फौरन बाद चलाते हैं, जैसा कि मैं भी कर रहा हूं, तो शायद आपको इसमें इतना मज़ा ना आए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। स्पेशली हाई स्पीड की जो परफॉर्मेंस है वो उस कार में ज़्यादा बेहतर लगती है, यहाँ थोड़ी सी कमज़ोर लगती है। राइड क्वालिटी के बारे में भी यही कह सकते हैं कि जितनी आरामदेह सवारी आपको वहाँ मिली थी, उससे थोड़ी सी कम यहाँ मिलती है। तो फैमिली के साथ अगर आप बैठेंगे इस कार में अगली रो पे या पिछली रो में, तो आपको वहाँ की राइड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आएगी। हालांकि यहाँ पे बुरी नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी बेहतर है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आपको थोड़ा सा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बेटर करना है तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्ट दे दिए गए हैं, और ये ऑप्शन सिर्फ इसी इंजन के साथ है। ये ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में नहीं है। तो अगर आप ये चुनते हैं तो यहाँ पे मैनुअल मोड है, पैडल शिफ्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप थोड़ा ज़्यादा इंजॉयबल ड्राइव का मज़ा इस कार में ले सकते हैं। एक लंबे समय के बाद मारुति की किसी कार में हमको ऑल व्हील ड्राइव तकनीक देखने को मिली है, यानी खराब रास्तों से निकलने के लिए इस कार को कई तरह के फीचर से लैस किया गया है। तो यहाँ मारुति सुजुकी ने एक खास ऑफ रोडिंग ट्रैक तैयार किया है हमको दिखाने के लिए कि नई ग्रैंड विटारा जब सड़क से बाहर निकलती है, ऑफ रोडिंग करने आती है, तो उसमें कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं इस गहरे गड्ढे में, और ये हमको बताएगा कि अप्रोच और डिपार्चर एंगल कैसा है इस नई कार में। तो देखिए, कार काफ़ी सीधी हो चुकी है। ये इसका अप्रोच एंगल दिखा रहा है। और अब थोड़ी सी तेज रफ्तार पे हम ऊपर चढ़ेंगे, जो हमें इसका डिपार्चर एंगल बता देगा।
तो अब है कार का हिल होल्ड और हिल डिसेंट फीचर। तो मैं एक चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ और उस चढ़ाई के ठीक बीच में मुझे गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, कुछ इस तरह। अब जब मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो एक कार पीछे नहीं जाएगी, 3 सेकंड तक यहीं पे रहेगी, मुझे मौका देगी कि इसको फिर से मैं ऊपर लेके जा सकूं। तो ये देखिए 1 2 3 और इसके बाद ये पीछे जाना शुरू होगी। तो ये चढ़ाई पर काफ़ी काम का फीचर है। और फिर एक कार का हिल डिसेंट कंट्रोल फीचर। मैंने यहाँ स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक बटन दबाया, हिल डिसेंट कंट्रोल का एक्टिवेट हो गया। अब जब कार नीचे उतरेगी ढलान से तो मुझे ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। कार को डिसाइड करेगी किस टायर में कितने ब्रेक्स लगाने हैं, किस स्पीड में, उसके हिसाब से स्लो स्पीड पे इसको ढलान से नीचे लेके जाएगी। तो अब मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ और अब कार खुद ही ब्रेक लगाएगी। ये देखिए, अपने हिसाब से ब्रेक लगाते हुए कार आराम से नीचे उतर गई। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि ऑल ग्रिप तकनीक केवल कार के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है, वो भी सिर्फ सबसे महंगे अल्फा ट्रिम पर। वही 360 व्यू कैमरा काफ़ी काम की चीज़ है और ख़ासतौर पर ऑफ रोड करते वक्त ये बहुत काम आया। अब हम आ चुके हैं आर्टिकुलेशन पिट पे और ये आपको एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के सही फ़ायदे बताता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कार के 1 या 2 पहिए हवा में होते हैं और उस हिसाब से बाकी पहियों को ज़्यादा ताकत मिलती है ताकि कार जिस मुसीबत में फंसी हो वहाँ से आराम से निकल सके। और अब आ गए हैं कार के मड एंड रट सेक्शन में। यहाँ काफ़ी स्लिपरी सरफेस है, सबसे कम पकड़ है और यहीं पे इस कार के बहुत सारे ऑफ रोडिंग ड्राइविंग मोड्स काम आते हैं। तो स्नो मोड है, स्पोर्ट मोड है, ऑटो मोड भी है और स्नो मोड को आप लॉक भी कर सकते हैं फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव में रखने के लिए। और यहीं पे सबसे बेहतर पकड़, सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मुझे मिल रही है। तो इस गहरे कीचड़ से भरी सरफेस पर भी मैं आराम से इस कार को चला पा रहा हूँ। इस ट्रैक पर चुनौतियों की कमी नहीं थी, लेकिन इन सभी का ग्रैंड विटारा ने बिना किसी खास मुश्किल के सामना कर लिया। तकनीक, फीचर्स या इंजन, नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर विकल्पों की कमी नहीं है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप कार के सटीक वेरिएंट को चुन सकते हैं, यानी ये आपकी तकरीबन हर मांग को पूरा करती है। इस मुश्किल सेगमेंट में एक नई कार के लिए चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि मुकाबले में खड़ी हैं Hyundai क्रेटा, Kia सेल्टोस, Volkswagen टाइगुन और Skoda कुशक जैसी कारें। इसके अलावा सीधी टक्कर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर से भी होगी, क्योंकि ग्रैंड विटारा उस कार से बहुत कुछ साझा करती है। टोयोटा ने हाई राइडर के ज़्यादातर स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। हाँ, अल्फा ट्रिम और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की कीमतें आ गई हैं। हमें लगता है कि मारुति ग्रैंड विटारा के लिए इससे कुछ कम कीमतें ही रखेगी। जहां स्मार्ट हाइब्रिड के दाम 11 लाख और 17 लाख रुपए एक शोरूम के बीच हो सकते हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कीमतें 17 से 18.5 लाख रुपए के बीच हो सकती हैं, सभी कीमतें एक शोरूम।